जब सरकार सत्ता और सरकारी मशीनरी जनता की नहीं सुनती, तब जनता मीडिया के पास आती है, पत्रकार के पास आती है और आग्रह करती है कि उसकी बात को सरकारी अमले तक, ऊंचे पदों पर बैठे लोगों तक पहुंचाया जाए। पर क्या हो अगर उसी पत्रकार को सरेआम मार दिया जाए? जो पत्रकार लोगों की आवाज उठाता हो वो घर से निकले और कुछ लोग उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मारे और उसके बाद उसे गोलियों से छलनी कर दें, ये सब जब हो तब इसे आप क्या कहेंगे? हाल ही में घटना सीतापुर में हुई है, जहां पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को इसी तरीके से मार दिया गया। ये पहली घटना नहीं है। पत्रकार जब तक अपनी स्टोरी फाइल करते हैं, उजागर करते हैं, चीजों का खुलासा करते हैं, तब उन पर हमले होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में सीतापुर में हुए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जहां बदमाशों ने पहले उनकी बाइक में टक्कर मारी और फिर 3 गोलियां दाग दी। कुछ देर बाद जब लोगों ने देखा तो इसे सड़क एक्सीडेंट मानकर राघवेंद्र वाजपेयी को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उनके शरीर पर गोलियों के निशान पाए, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीतापुर में हुए राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, हत्यारों से दूर हैं। पुलिस प्रयास तो कर रही है पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। इस बीच तमाम पत्रकार संगठन हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो जगह जगह पे ज्ञापन दे रहे हैं और राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। पत्रकार पर यह हुआ कोई हमला पहला हमला नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे हमले पत्रकारों पर हो चुके हैं, जिसपे उन्होंने अपनी शहादत दी है। आपको बता दें कि इसी साल 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव सेप्टिक टैंक में मिला था। पोस्टमार्टम में पता चला था कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। उनके सिर में कई जगह फ्रैक्चर थे, दिल निकाल लिया गया था और गर्दन भी टूटी हुई थी। आरोपी सुरेश चंद्राकर, जो मुकेश का करीबी रिश्तेदार भी था, एक ठेकेदार था जिसने भ्रष्टाचार के जरिए बहुत पैसा कमाया था और मुकेश ने ही उसका भांडाफोड़ किया था। मारे गए पत्रकार 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की जांच कर रहे थे, जिसकी शुरुआती बजट 56 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में से दोगुना कर दिया गया था। खबर चलाने के बाद मुकेश की हत्या कर दी गई थी। इसके पहले सन 2024 में पत्रकार सैनी की फतेहपुर में चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई थी। 45 वर्षीय पत्रकार दिलीप सैनी ने बिसौली में करोड़ों की प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त का विवाद का खुलासा किया था, जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में उस वक्त 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूनेस्को की माने तो पिछले कुछ सालों में 38% तक पत्रकारों पर हमले पूरी दुनिया में बढ़े हैं। ये वो हमले हैं जिनमें कई मामलों में हत्यारों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए और उनको सजा भी नहीं हो पाई। बहरहाल सीतापुर के प्रकरण में क्या होगा, पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाएगी, ये देखना होगा। इसी के साथ साथ एक और सवाल उठता है कि पत्रकार जब मुद्दे उठाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए अब सरकार क्या करने वाली है? क्या जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा या फिर नहीं होगा, या फिर किसी और तरीके से पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी? ये भविष्य में देखना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।